हम लोग इन चारों टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत लेंदी टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें पढ़ने के साथ ताल्लुक़ रखती है तो आप इसको थोड़ा पढ़िए प्लीज़। मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब इसको जानते हैं। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इतना समझ लीजिए बस, अगर कम्युनिकेशन है तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल दुनिया में मुमकिन है, वरना नहीं है। और यही कम्युनिकेशन, एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे कनेक्ट करने वाले हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, और नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है कोलैबोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में टीम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम एफर्ट्स है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा, आगे चलेगा। टीम एफर्ट्स नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। टीम की स्पेलिंग क्या है? TE। टीम और कोलैबोरेशन सही चले इसके लिए टीम में जब आप काम कर रहे हो तो टीम की स्पेलिंग क्या है? TE। आई नहीं है टीम में। जब टीम में काम करो तो आई को छोड़कर काम करना पड़ेगा, तो ही आपका टीम वर्क अच्छा होगा। टीम में कहीं भी आपने आई को तलाश किया, मैं को तलाश किया अगर आपने टीम में, आपका टीम वर्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जब आप विन हो जाओगे, विन की क्या स्पेलिंग है? WI। जब आप विन हो जाओगे, आई बाय डिफॉल्ट बीच में आ जाएगा, तब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी वजह से जीते हैं, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? इसके ऊपर काम करिए। टीम का मतलब है मैनी हैंड्स एंड वन माइंड, एक ही दिमाग लेकिन हाथ बहुत सारे। तो ये कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन एंड पेपर है, हम लोग एक एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है, वो करना है, राइट? शैल वी स्टार्ट? रेडी? सबसे पहले बहुत इजी है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थिंक ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। थिंक ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। जल्दी जल्दी हो जावे तो हाथ उठा दीजिए कि हो गया। थिंक ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 9, राइट? नंबर 2, मल्टीप्लाई योर नंबर बाय 9। जो नंबर आपके पास आया 1 to 9 के बीच में, जो भी नंबर आपके पास आया उसको 9 से मल्टीप्लाई करिए। हो गया? जिसका हो जावे हाथ उठा दीजिए प्लीज। हो गया? चलिए नंबर 3, ऐड द 2 नंबर्स ऑफ योर अबव आंसर। जो 2 नंबर आपको मिले उनको आपस में मिला दीजिए, एक दूसरे के साथ मिलाकर ऐड कर दीजिए। हो गया? जल्दी, कॉम्प्लिकेटेड है? हो गया? चलो आगे। चलिए, -5 फ्रॉम द नंबर ऑफ योर अबव आंसर। ऊपर जो आंसर आपको मिला उसमें से 5 माइनस कर दीजिए। हो गया? नहीं, सबका नहीं हो रहा है अभी, हाथ बराबर सबके नहीं उठ रहे। हो गया? राइट। चलिए अब थोड़ा देखिए यहां पर, अगर आपको जो फिगर मिला है, ठीक है, अगर वो 1 है तो उसको A बना दीजिए, अगर वो 2 है तो उसको B बना दीजिए, अगर वो 3 है तो उसको C बना दीजिए, अगर वो D है तो उसको E बना दीजिए, B है तो उसको 3 बना दीजिए, C है तो 4 बना दीजिए, D है तो 5 बना दीजिए। देखा आपने? यहां दिख रहा है ना? 4 है तो D बना दीजिए और 5 है तो E बना दीजिए। इज इट क्लियर? हो गया? अब आपके पास एक इंग्लिश अल्फाबेट आ गया, राइट? सबको मिल गया? चलिए अब जो अल्फाबेट आपके पास आया है उससे कोई यूरोपियन कंट्री का नाम सोचिए। जो भी, किसी को बताना नहीं, अपना अपना, आप लोगों का नॉलेज पता है लेकिन अपना अपना देखिए। हो गया? थिंक ऑफ अ कंट्री बिगिनिंग फ्रॉम दैट लेटर। हो गया? यानी आपके पास एक अल्फाबेट आया इंग्लिश का, उसमें से एक यूरोपियन कंट्री सोचनी है। हो गया? बोलिए ना, हाथ उठाइए। हो गया? चलिए उसके बाद वो जो कंट्री का नाम है उसका दूसरा अल्फाबेट है। बात नहीं करनी है मैम, एग्जामिनेशन हॉल में बात करने की परमिशन नहीं होती मैम। वो जो कंट्री का नाम है उसका जो दूसरा अल्फाबेट है उससे किसी बड़े जानवर का नाम सोचिए। सोचा? हो गया? कंट्री का जो नाम था उसका जो दूसरा अल्फाबेट है,
उससे कोई बड़े जानवर का नाम सोचिए। हो गया? किसका किसका हो गया? वेरी गुड। चलिए अब उसका क्या कलर हो सकता है वो जानवर का, वो भी सोच लीजिए। हो गया? सबका हो गया? हाथ उठाइए। खत्म हो गया? हो गया सबका? किसका किसका आंसर ये है? क्या हुआ? जादू? ऐसा कोई जादू वादू नहीं होता है। यहां पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये बस हो गया मैम, प्लीज। जिसका हाथी आया वो भी ठीक है, नहीं आया वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। वापस घर पे जाके कर लेना एक बार। चलिए यहां देखिए क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। ये ही कोर ऑफ कम्युनिकेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या है? इफ योर कम्युनिकेशन इज राइट and you know the right way to put forward your point, you can achieve the desired results. अगर बच्चों के साथ क्लास में, अपने कलीग के साथ, मैनेजमेंट के साथ आपको बात सही तौर पर पेश करना आता है तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। मुझे रिजल्ट पहले से पता था, मैंने खाली आपको उस रिजल्ट तक गाइड किया और आप उस रिजल्ट तक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको सही तौर पर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कौन सी बात को कब, कैसे, कहां, किस तरीके से रखना है, यह आपको रखना आना चाहिए। आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको नहीं आता है, कोई बीच की कड़ी मिस हो गई, कोई भी बीच की कड़ी मिस हो गई, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बच्चे क्लास में लेसन इस वजह से समझ नहीं पाते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जो कड़ी होती है वो बीच में से मिस हो जाती है। इज इट मेकिंग सेंस? अगर आपने ये कनेक्शन सही रखा आपको रिजल्ट सही मिलेंगे। कनेक्शन सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। ये कम्युनिकेशन के तरीके रहे हैं पहले से अब तक। आपने देखा कम्युनिकेशन के तरीके, आपने देखे। पहले यहाँ से शुरू होता था कि उसमें पेंटिंग होती थी, उसके बाद कबूतर लेके जाते थे, फिर ये आदमी भाग कर लेके जाता था, फिर न्यूज़पेपर, फिर टेलीग्राम, टेलीफोन, और अब ट्विटर, और इसके भी आगे चले गया। ये भी उसी तरीके से आपने देखा। पहले स्मोक सिग्नल्स हुआ करते थे, ये पुराना, ये फॉर्मर, ये फॉर्मर, ये फॉर्मर, ये प्रेजेंट। वीडियो कॉलिंग पे आप बात करते हो। होलोग्राम किसको किसको पता है? ये फ्यूचर में आता है, अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसको इंट्रोड्यूस, लेकिन आ गया है बहुत सा। होलोग्राम किसको किसको पता है? यानी इस तरीके से आप कम्युनिकेशन करेंगे। सामने डिवाइस रखा हुआ है, वो डिवाइस में इस तरीके से आदमी अपीयर होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके सामने बैठकर बात कर रहे हैं। चाहे वो यूके में है, यूएस में, आप इंडिया में हो, लेकिन होलोग्राम से अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आदमी सामने ही बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो। और लास्ट है टेलीपैथी। किसने किसने सुना? कहां पर? वुल्वरीन। वुल्वरीन पता है? वो मूवी देखी आपने? टेलीपैथी। टेलीपैथी आपको पता है, दिमाग से दिमाग बात करेगा। मैं यहां से कोई मैसेज दे रहा हूं, सामने वाले के पास टेलीपैथी है, मैं डायरेक्ट उसके दिमाग में बात सेंड कर दूंगा। तो ये सब कम्युनिकेशन के तरीके हैं। इतने सब तरीके कम्युनिकेशन के ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। हमारे साथ जो कम्युनिकेशन का तरीका बहुत ज़्यादा राइज है, जो चलता है, वो है हम ओरल कम्युनिकेशन क्लास में किस तरीके से करें। और भी कम्युनिकेशन की बहुत सारी किस्में हैं। कम्युनिकेशन के जो फैक्ट्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 76% ऑफ आवर वेकिंग आवर्स आर स्पेंट इन सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम 8 घंटे सो रहे हैं और 16 घंटे जाग रहे हैं तो 16 घंटे में से 76% ऑफ टाइम हम किसी ना किसी कम्युनिकेशन में हैं। क्या है वो? राइटिंग 9%, रीडिंग 16%, टॉकिंग 30%, लिसनिंग 42 to 57%। ये कम्युनिकेशन हम लोग कभी ना कभी दिन में करते हैं। एवरेज स्पीकिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज 125 वर्ड्स पर मिनट। एक मिनट में एक आम आदमी, एवरेज आदमी 125 वर्ड्स में बात करता है, और सुनना 400 वर्ड्स वो सुन सकता है एक मिनट में। ह्यूमंस यूज ओनली 25% ऑफ देयर मेंटल कैपेसिटी व्हेन दे लिसन। यानी आप जब सुन रहे हो तो 25% आपकी मेंटल कैपेसिटी यूज हो रही है, 75% आप किसी और काम में सुनते वक्त लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ दिया, ह्यूमंस हैव 75% ऑफ मेंटल कैपेसिटी टू थिंक अदर थिंग्स व्हाइल लिसनिंग। मैं
टाइम कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत समझदार लोग यहाँ पर बैठे हुए, जल्दी ले लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, राइट? बोलिए ना, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। चलिए, टॉप 10 फियर्स ऑफ द वर्ल्ड, पता है किसी को? टॉप 10 फियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये टॉप 10 है, नीचे 10वां दिख नहीं रहा है, फियर ऑफ कमिटमेंट है वो नीचे, ठीक है? ये 10 है। दूसरा नंबर मैंने खाली छोड़ा है, वहां आता है कम्युनिकेशन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये रिसर्च बताती है कि दुनिया में 10 खौफ, 10 डरने की चीजों में दूसरे नंबर पर पब्लिक स्पीकिंग है। यानी कम्युनिकेशन अगर किसी का अच्छा नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर, बहुत ज़्यादा आदमी डरता है। तो ये इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, खासकर टीचर है तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। असल टीचर्स के साथ होता ये है कि अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से बात कर लेती है, लेकिन कहीं पर स्टेज पर जाने में, कहीं प्रेजेंटेशन के लिए उसको भेजा जाए तो वहाँ पर उसको बात करने में डर लगता है। कंफर्ट जोन से निकल कर भी आदमी अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है इस वजह से, लेकिन आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करिएगा। ये हैंगिंग गार्डन पर बाहर खड़े होकर मोर पीच बेचने वाला एक बच्चा है जो 7 ज़बानों में कम्युनिकेट करता है। इसने कभी कोई स्कूल नहीं देखी है, कभी कोई टीचर के पास ये नहीं गया है, ये सिर्फ इतना जानता है कि मेरा पापी पेट है, इसको मुझे भरना है, इसको मुझे भरने के लिए कुछ स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेगी। ये हैंगिंग गार्डन के बाहर खड़े होकर अलग अलग कंट्रीज के जो टूरिस्ट उसके पास आते हैं उनके पास जाकर वो सीखता है। जापानीज बोलता है, ये जापान का आदमी उसके पास आया तो उसको पूछता है, इसको मोर पीच को आप लोग जापान में क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि जापान में मोर पीच को ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं 50 का 1 इसको क्या बोलते हैं? तो वो बताता है कि 50, 100 का 2 इसको क्या बोलते हैं? तो इस तरीके से वो एक एक सेंटेंस सीखता है और तकरीबन 7 या 8 जबानों में ये आदमी बात करता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्किल और विल हो तो आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे प्रोफेशन के लिए कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना, पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको सीखेंगे। चाहे कोई आपको सिखाने वाला मेंटर, गाइड, गुरु मौजूद हो या मौजूद ना हो, आपको लगता है कि इसके पास कोई नहीं था, लेकिन इसके अंदर स्किल और विल दोनों, विल था उसके अंदर और स्किल बढ़ाने का इसके अंदर इच्छा थी, तो इसने उन चीज़ों को सीखा। खैर, ये यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसको बायलिंगुअल बॉय या मल्टीलिंगुअल बॉय आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होने चाहिए? हु, वॉट, हुम, वॉट क्या है देख लीजिए। 5 एलिमेंट्स है। हु इज सेइंग व्हाट टू हुम यूजिंग व्हाट मीडियम विथ व्हाट इफेक्ट, ये W's होने चाहिए अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन चाहिए। इन अदर वर्ड, हु इज सोर्स ऑफ द मैसेज, व्हाट इज द मैसेज इटसेल्फ, whom is the audience, while the medium is the actual delivery method and ending in the effect. Think of the effect as speakers, जो कहना चाह रहा है स्पीकर वो इफेक्ट है। तो ये W's होने चाहिए अगर आपके पास कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना है। तो ये 4 D's के अंदर आपको बात करनी पड़ेगी। डिफाइन, डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर, ये 4 चीजें होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है और डिलीवर करना है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आ जाइए डिफाइन करने का मतलब है, अगर आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो ये 3 E's आपके पास होने चाहिए। क्या है वो 3 E's? Why you have earned the right to deliver this talk. आपको किसी टॉपिक पर बात करने के लिए कहा गया कि ये टीचर्स की गैदरिंग है, आपको इस टॉपिक पर बात करनी है। अब आपको बात करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली मुझे क्यों दिया गया है, मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए अथॉरिटी क्यों हूं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। यानी आपको अर्न करना पड़ेगा रेस्पेक्ट उस टॉपिक के लिए कि भाई मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी दी गई है क्योंकि मैं फला फला। जैसे कि मैं कहूं कि अगर मैं लीडरशिप पर बात कर रहा हूं, क्यों? मैंने IIM से लीडरशिप का कोर्स किया है, इसके लिए मैं लीडरशिप पर बात कर सकता हूं। या मैंने अनगिनत जगह पर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है, इसके लिए मैं इस टॉपिक पर बात कर सकता हूं। आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि वाई यू हैव अर्न्ड द रिस्पेक्ट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। नंबर 2, वाई यू आर एक्साइटेड अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपके दिल के करीब क्यों है। जो सब्जेक्ट आपके दिल के जितना करीब होगा उसको आप उतना खुल के और साफ तरीके से पेश कर सकेंगे। वाई यू आर ईगर टू शेयर विद द ऑडियंस, आपके अंदर ईगरनेस होनी चाहिए उस टॉपिक को लोगों के साथ शेयर करने की। ये 3 E बहुत जरूरी है डिफाइन जब आप कोई टॉक करे उसके लिए। नंबर 2,
डेवलप। अब ये जल्दी जल्दी देख लीजिए, डेवलप का मतलब ये है कि आप जब कोई स्पीच स्ट्रक्चर करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, दरमियानी मैसेज कैसा होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए। ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, ओ माई लॉर्ड, यानी जब आप बात शुरू करो, शुरू करते ही कोई ऐसी बात करो कि सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाए। ये एकदम स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में इंपैक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कोई पजल के ज़रिए से। आपने देखा शुरू में मैंने एक जोक बोला, फिर एक पजल भी आया, ठीक है, तो किस तरीके से आप ओपनिंग करते हैं, कोई अच्छा एग्जाम्पल आप दे, फिर नो नॉनसेंस। शुरू में जब आप बात कर रहे हो तो कोई नॉनसेंस बात स्टार्टिंग में मत करिए। क्या होता है, कभी कभी हम लोग अपने हम्बलनेस को प्रेजेंट करने के लिए, अरे मुझे इसके बारे में कुछ आता नहीं था लेकिन मुझे ऐसे ही खड़ा कर दिया तो मैं खड़ा हो, ये हम्बलनेस जो है कभी कभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल्स के मजमे में जाकर आपने शुरू में कहा कि भाई मुझे तो ये टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं लेकिन मुझे दे दिया तो सामने वाला बोलेगा कि काय को मेरा टाइम वेस्ट करता है, नहीं आता है तो बैठ जा भाई, जिसको आता है उसको खड़ा कर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये शुरू में नो नॉनसेंस, डायरेक्ट ऑन द टॉपिक आपको बात करनी है। दरमियान में मेन मैसेज, क्लियर की पॉइंट्स होने चाहिए उसमें। नंबर 2, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक के बाद दूसरा पॉइंट, उसके अंदर लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और क्रेडिबल एविडेंस होने चाहिए। हाँ, ईरान तुरान की बात या आपने जेब में से निकाल के कोई बात कह दी जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसी बात आपको नहीं करनी है। लास्ट में क्लोजिंग, कोई चैलेंज दीजिए, आप सामने वाले को, ऑडियंस को कोई चैलेंज दीजिए, उनको बांधिए, लूप क्रिएट करिए, यानी स्टार्टिंग में आपने बात जहां से शुरू की पूरी बात खत्म करते हुए वापस वो स्टार्टिंग पर आप पहुंच जाइए। ये लूप क्रिएट करना प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑफर दीजिए कोई लास्ट में कि भाई ऐसा करोगे तो आपको ये करने मिलेगा, ऐसा, ये ऑफर दीजिए। समरी, पूरी बात की समरी और खुलासा लास्ट में आपको पूरी बात का एक साथ पेश करना है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल के साथ आपको बात खत्म करनी है। तो ये आपका डेवलप कंटेंट कैसे करेंगे उसको मैंने जल्दी से आपको बता दिया। इसके अंदर भी थोड़ी डिटेल्स है लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया। तीसरी चीज क्या है, डिजाइन। डिजाइन में आपको 3 चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद ही कोई बताता है कम्युनिकेशन की क्लास में, आपको बताता हूं। आपको अपनी टॉक को कैसे डिजाइन करना है, बहुत इजी है। 3 हिस्से में आपकी टॉक को आपको डिजाइन करना है। 3 हिस्से क्या है, आपकी जो भी टॉक होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 मिनट्स की एक टॉक तैयार की है। अब 30 मिनट्स में आप पहले 10 मिनट में मस्ट टू नो इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली क्रूशियल एंड एसेंशियल। पहली 10 मिनट में वो बातें आप पेश करिए जो